श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का तृतीय अध्याय भक्ति की सर्वोपरिता और मानवीय जीवन की सार्थकता का अत्यंत मार्मिक वर्णन प्रस्तुत करता है। महर्षि शुकदेव राजा परीक्षित को समझाते हैं कि यद्यपि विभिन्न सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए वेदों में अलग-अलग देवताओं की उपासना का विधान है, जैसे विद्या के लिए सरस्वती, शक्ति के लिए माँ दुर्गा और धन के लिए वसुओं की पूजा, किंतु बुद्धिमान मनुष्य वही है जो पूर्णतः निष्काम होकर केवल परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। वे स्पष्ट करते हैं कि चाहे मनुष्य सकाम हो, निष्काम हो या मोक्ष की तीव्र अभिलाषा रखने वाला, उसे अपनी समस्त मानसिक वृत्तियों को केवल वासुदेव के चरणों में ही समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि अन्य देवताओं की उपासना से मिलने वाले फल नाशवान हैं, जबकि भगवत भक्ति शाश्वत आनंद प्रदान करती है। सुखदेव आगे मानवीय इंद्रियों की व्यर्थता पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि जो कान भगवान की पावन कथाओं का श्रवण नहीं करते, वे सांप के बिल के समान हैं। जो जिह्वा भगवान के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की टटर के समान निरर्थक है। उसी प्रकार जो मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुकता और जो हाथ प्रभु की सेवा या उनके भक्तों के सत्कार में नहीं लगते, वे मृत शरीर के अंगों के समान निष्प्राण हैं। वे अत्यंत कड़वे सत्य का बोध कराते हुए कहते हैं कि सूर्य की प्रत्येक उदय और अस्त होती किरण मनुष्य की आयु को हर रही है, परंतु जो समय भगवान की चर्चा और स्मरण में व्यतीत होता है, वही वास्तव में सार्थक और अमर है। अन्यथा पशु पक्षी भी तो श्वास लेते हैं और जीवित रहते हैं। मनुष्य जीवन की विशेषता केवल भगवत भक्ति में ही निहित है। अध्याय के अंतिम भाग में शुकदेव के वचनों को सुनकर शौनक आदि ऋषियों के हृदय में सूत जी के प्रति अत्यंत आदर का भाव जागृत होता है। वे सूत जी से प्रार्थना करते हैं कि वे इस परम पावन कथा को विस्तार से सुनाते रहें, क्योंकि यह कथा संसारी पुरुषों के अज्ञानी रूपी अंधकार को मिटाने वाली दिव्य ज्योति है। वे बताते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में भगवान के नाम का उच्चारण करते समय प्रेम के अश्रु नहीं आते और शरीर पुलकित नहीं होता, उसका हृदय पत्थर के समान कठोर समझना चाहिए।